वेलकम फ्रेंड्स, सेल्फ अध्ययन पर मैक्रो क्लास में आज हम बात करेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक की। सपोज़ हमें किसी भी डेटा में अगर सिलेक्शन के अकॉर्डिंग, जैसे सपोज़ कोई टेक्स्ट वैल्यू है, मान लीजिए मैं यहाँ पर कुछ नाम टाइप कर देता हूँ, या कोई डेटा हम ले लेते हैं, उसमें कोई नाम छोटा है कोई नाम बड़ा है और हम अपने डेटा को ऑर्डर में लगाना चाहते हैं। ऑर्डर से मीन्स अपर केस, लोअर केस या प्रॉपर केस। तो उसमें बड़ी दिक्कत आती है क्योंकि एक्सेल के अंदर हमें फार्मूला लगाना पड़ता है, फिर उसे कॉपी करके पेस्ट वैल्यू करना पड़ता है और इस बीच में बहुत ज़्यादा टाइम हमारा लग जाता है। तो मैक्रो हम आज की क्लास में बनाना सीखेंगे तीनों केस के लिए। आपका जितना सिलेक्शन होगा उसी डेटा को आप अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस में कर पाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कुछ नाम मेंशन कर दिए हैं और उन डेटा को मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। कुछ डाटा मैंने सेम कॉपी पेस्ट कर दिया। आप देखेंगे कुछ डेटा बड़ा है, कुछ डेटा छोटा है और हम तीनों केस के मैक्रो यहाँ पर बनाना चाहते हैं। सबसे पहले मैक्रो को इनेबल करने के लिए हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। सेव करने के लिए हमारे पास जो भी ड्राइव है वहाँ पर हम जब इसे सेव करेंगे तो मैक्रो इनेबल हमें इसे करना है। हमने इस फाइल को चेंज केस नाम से सेव कर दिया है और मैक्रो इनेबल करते हुए हमें इस फाइल को सेव करना है। ये हमारे 6 नंबर की फ़ाइल है जिस पे हम आज की क्लास में वर्किंग सीख रहे हैं। इससे पहले भी हम बहुत सारे मैक्रोज बनाना सीख चुके हैं। अब अपने मैक्रो इनेबल फाइल करने के बाद जाना है डेवलपर टैब पर, जाना है मैक्रो पर और यहाँ से हमें मैक्रो का नाम देना है। जैसे सपोज़ मुझे अपर, लोअर, प्रॉपर तीनों मैक्रो बनाने हैं और हम क्या करते हैं, एक बार जब हम क्रिएट कर देंगे तो हम सेम टू सेम इन्हीं का कॉपी पेस्ट कर देंगे। हमारे 3 मैक्रो ऑटोमेटिकली बन जाएंगे। हमें बार बार बाहर जाके नाम देने की ज़रूरत नहीं है। हम सीधा यहाँ पर जो भी फंक्शन का नाम डिफाइन करेंगे अब वो हमारा एक तरीके से सीधा मैक्रो बन जाएगा। तो आपको थोड़ा सा ये आइडिया हो चुका है, आप सीधे सीधे यहाँ पर मैक्रो बना सकते हैं। बार बार आपको बाहर मैक्रो पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्ट F8 क्रिएट करके आप यहाँ से मैक्रो बना सकते हैं। अपर, लोअर और प्रॉपर, इन 3 मैक्रो को हमने यहाँ पर बना दिया है। 3 मैक्रो की हम शॉर्टकट की अगर असाइन कराना चाहें तो आपको याद होगा, हमें जाना होगा ऑप्शन पे। हम जैसे यहाँ पर डिफाइन कर देते हैं शिफ्ट के साथ L, यानी कि कंट्रोल शिफ्ट L लोअर केस के लिए। अपर केस के लिए हम यहाँ पर कंट्रोल शिफ्ट U प्रेस कर देते हैं और प्रॉपर केस के लिए हम कंट्रोल शिफ्ट P से कीबोर्ड का शॉर्टकट खुलता है वो हम असाइन नहीं कराएंगे, हम कंट्रोल शिफ्ट O यहाँ से असाइन करा देते हैं। तीनों की हमने शॉर्टकट की असाइन करा दी है। अब यहाँ पर हमें करना है कोड और अपर केस के लिए हमने यहाँ पर एक कोड लिखा क्योंकि हम एक लूप चलाएंगे। जितना भी हमारा सिलेक्शन होगा हम उन सभी सेल्स की वैल्यू को चेंज करना चाहते हैं। तो हमने यहाँ पर एक लूप लगाया फॉर ईच सेल। हमारे हर एक सेल में जो भी हमारे सिलेक्शन में होगा उसका जो फॉर्मूला हमें बदलना है, सेल डॉट वैल्यू हमें जो बदलनी है वो हमें बदलनी है यहाँ पर यू केस। एक फंक्शन होता है मैक्रो जब हम बनाते हैं यू केस। यू केस का मतलब होता है अपर केस में बदलना। जो भी हमारा करंट सेल होगा एज पर सिलेक्शन उन सभी की वैल्यू बदलकर उसी सेल में आती रहेगी अपर केस होने के बाद। और हमने यहाँ पर इस तरीके से नेक्स्ट सेल के लिए भी सेम प्रोसीजर चलाया। अब ये यहाँ पर तब तक चलता रहेगा जितना हमारा सिलेक्शन है। सपोज़ मैं अगर 5 रो को सिलेक्शन करता हूँ या 5 कॉलम सेल की वैल्यू को सिलेक्शन करता हूँ तो एक एक सेल में फॉर्मूला बदलता रहेगा और ऐसे चलते चलते जब सारे सेल बदल जाएंगे तो ये हमारा फंक्शन का काम ख़त्म हो जाएगा। हमें सेम टू सेम क्या करना है, सिलेक्शन करना है, कॉपी करते हुए पेस्ट कर देना है और यहाँ पर यू केस की जगह हमें कर देना है L केस। तो हमने अभी तक 2 फंक्शन बना दिए हैं, 2 मैक्रो यहाँ पर बना दिए हैं। इसको मैं आपको एक बार चला के दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने ये डेटा का सिलेक्शन करा और मैंने कंट्रोल शिफ्ट L कीबोर्ड से प्रेस किया। आप देखेंगे सारे की सारे सेल की वैल्यू स्मॉल लेटर में हो चुकी है। अगर मैं कंट्रोल शिफ्ट U प्रेस करता हूँ आप देखेंगे फटाफट से हमारा सारा काम हो चुका है। कंट्रोल शिफ्ट U से अपर केस, कंट्रोल शिफ्ट L से लोअर केस। तो देखिए कितना आसान काम हो चुका है। अदरवाइज़ हमें एक्सेल में इन सभी चीज़ों के लिए फॉर्मूला लगाना पड़ता है।
अब एक चीज़ मैक्रो की हमारी जो रह गई है प्रॉपर केस, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैक्रो पे जब हम जाएंगे, हम प्रॉपर केस के अंदर सेल की वैल्यू को जब चेंज करेंगे, उसके लिए भी हमें सेम फार्मूला ही कॉपी पेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर पी केस का कोई फार्मूला यहाँ पर नहीं होता। उसके लिए हमारी शीट से हमारे फंक्शंस वैल्यू को हमें निकालना होता है। तो यहाँ पर हमें जो फार्मूला लगाना है, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शंस। वर्कशीट फंक्शंस में हमारा एक फार्मूला होता है प्रॉपर नाम का, वो फार्मूला हमें यहाँ पर अप्लाई करना है। तो एल केस यू केस तो सिंपल था, बट हम जब यूज़ करेंगे वर्कशीट फंक्शन से कोई फार्मूला, तो हमें लगाना पड़ेगा एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन डॉट उस फार्मूले का नाम, जो कि है हमारा प्रॉपर। अब जैसे मुझे पहला अक्षर बड़ा करना है, तो कंट्रोल शिफ्ट ओ। आप देखेंगे हर नाम के पहले अक्षर हमारे बड़े हो चुके हैं। तो ये कितनी आसानी से हमारा काम हो चुका है। एक बार मैं फिर से आपको कुछ बता देता हूँ कि अगर हम कुछ और यहाँ पर नाम लिखते हैं, और यहाँ पर कुछ सेल की वैल्यू आप देखेंगे छोटी है, कुछ सेल में वैल्यू बड़ी है, कंट्रोल शिफ्ट ओ प्रॉपर केस, यानी कि हर लेटर जो पहला होगा वर्ड का, वो कैपिटल लेटर में शो करेगा। तो होपफुली मैक्रो बनाना अब आप अच्छे से समझ चुके हैं। मैक्रो हमें कैसे बनाना है अच्छे से आप अब क्लियर कर पाएंगे। इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ। सपोज़ हम कोई वैल्यू यहाँ पर लेके आ रहे हैं। सपोज़ इस सेल में हमारा एक मैसेज है वेलकम, और ये मैसेज हमें बार बार बदलना है। मैं एक फार्मूला यहाँ पर लगा रहा हूँ कॉनकैटिनेट का, और कॉनकैटिनेट के अंदर वेलकम फ्रेंड्स नाम से मैंने यहाँ पर एक मैसेज डाल दिया। यानी कि अगर मैं यहाँ पर हाय करता हूँ तो यहाँ पर बदल रहा है हाय फ्रेंड्स, वेलकम करता हूँ तो यहाँ पर बदल रहा है वेलकम फ्रेंड्स। और मैं चाहता हूँ कि इस पे मेरा फार्मूला वो काम ना करे, यानी कि अगर मेरे सेल पे पहले से ही कोई फार्मूला अप्लाई है, तो मेरे जो लोअर केस, प्रॉपर केस और अपर केस है वो काम ना करें। अगर मैं इस पे कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर देता हूँ, तो मेरा फार्मूला ओवरराइट हो जाएगा, और अब यहाँ से फिर वो चेंजेस नहीं होगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आप उसको ओवरराइट कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप अगर चाहते हैं कि आपका जो फार्मूला अगर पहले से लगा हुआ है उस पर आपकी की काम ना करे, जो भी आपने मैक्रो बनाया है, तो उसके लिए मैं आपको बता देता हूँ कि आपको क्या करना है। जस्ट एक सिंपल सी आपको कमांड्स डालनी है। अगर मैं इस पर फार्मूला शॉर्टकट की अप्लाई करता हूँ, तो ये हमारा वेलकम फ्रेंड्स जो हमारा लिखा है वही रहे, ये फार्मूला हमारा यहाँ से चेंज ना हो। तो उसके लिए हमें यहाँ पर लगाना है इफ़ नॉट सेल डॉट हैज़ फार्मूला। इसका मतलब अगर सेल पे पहले से ही कोई फार्मूला डला हुआ हो तो वो चेंज ना हो, और अगर सेल पे फार्मूला ना हो तो फिर वो हमारी वैल्यू चेंज हो जाए। बस हमें यही लाइन डालनी थी, और यहाँ पर हमें इसे बंद कर देना है। सेम फार्मूला आप यहाँ पर सभी के लिए डाल सकते हैं। अगर आप सबको रिप्लेस करना चाहते हैं तो आप ये लाइन डाल दीजिए, इफ़ नॉट सेल डॉट हैज़ फार्मूला देन हमारी वैल्यू चेंज हो, अगर फार्मूला ना डला हो तो हमारी वैल्यू चेंज हो जाए। अब मैं आपको फिर से एक बार चीज़ चला के दिखाता हूँ। आप देखेंगे फार्मूला ऊपर लगा हुआ है, मैंने दबाया कंट्रोल शिफ्ट एल, हमारा कोई फार्मूला चेंज नहीं हुआ। कंट्रोल शिफ्ट एल, कंट्रोल शिफ्ट यू, कंट्रोल शिफ्ट ओ, सिर्फ वही चेंज हो रहा है जिस पे हमारा पहले से फार्मूला नहीं लगा हुआ, यानी कि जिस पे फार्मूला है वो सेल हमारा यहाँ पर चेंज नहीं हो रहा। तो ये था हमारा आज का मैक्रो वीडियो कि हम शॉर्टकट की कैसे बनाएंगे अपने डेटा को अपर केस, लोअर केस और प्रॉपर केस के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।